उधम सिंह नगर में पुलिस पब्लिक के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यूपी पुलिस के 2 जवान लापता हैं। काशीपुर के कुंडा में दबिश के दौरान हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर दबिश करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग हुई। खूनी संघर्ष में 5 जवान जख्मी हुए हैं। मरने वाली महिला की पहचान बीजेपी नेता की पत्नी गुरमीत कौर के तौर पर की गई है। तो उत्तराखंड में कुंडा थाना अंतर्गत पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया गया, उन पर फायरिंग भी की गई है। हमारे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है कॉस्मोस हॉस्पिटल में। बाकी उत्तराखंड पुलिस से समन्वय स्थापित करके अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। नॉलेज के जो है कुंडा में झड़प के बाद हुई फायरिंग की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं कुमाऊं रेंज के डीआईजी का दावा है कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। गठित नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे। तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई। फायरिंग में जो है जेएस ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की नाराज गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है। काशीपुर के कुंडा में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। काशीपुर के कुंडा में 50,000 के इनामी खनन माफिया जफर का पीछा करते हुए मुरादाबाद पुलिस और एसओजी की टीम दबिश के लिए पहुंची थी और इस दौरान ही झड़प हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सूबे को कई योजनाओं की सौगात देंगे। ऊना ट्रिपल आईटी के उद्घाटन के साथ ही बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट आज स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू आज से पोल खोल अभियान शुरू करेगी। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ पार्टी नेता गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरना देंगे। जेडीयू के अभियान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश की पलटू राम की फितरत को पूरा देश जानता है। क्या पोल खोलेंगे जिसका खुद पोल खुल चुका, जिसकी पार्टी ही की अस्तित्व ही दांव पर लग चुकी है। आज 2 सीट के उपचुनाव में जो दल लड़ नहीं सकता, वो पार्टी क्या दूसरे का पोल खोलेंगे। अब इनका पोल तो जनता खोले। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव गुप्त तरीके से बैलेट पेपर के जरिए होगा। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण प्रमुख ने कहा कि किस राज्य में किसने किसे वोट दिया ये पता नहीं चल सकेगा। के सामने बिल्कुल ओपन है हर चीज। हमने आपको बैलेट जो पेपर है वो बताया, बॉक्स बताया, सील करने की चीज़ें बताई, सिग्नेचर उनकी बताई। सील करके कोई खोल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। यूपी सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर बस्ती मंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। गोरखपुर रवानगी के पहले सीएम लोक भवन में कैबिनेट की बैठक करेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए उनके भाई और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प जताया। यूपी में अवैध मदरसों की चल रही जांच को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रोफेसर ने भड़काऊ बयान दिया है। सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष ने मदरसों पर कार्रवाई होने पर बगावत की चेतावनी दी। यूपी में मदरसों की जांच को लेकर सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। गुजरात गौरव यात्रा की कमान आज अमित शाह के हाथों में रहेगी। शाह तीसरी, चौथी और 5वीं गुजरात गौरव यात्रा को रवाना करेंगे। गृहमंत्री यात्रा को सुबह 11 बजे धुंधका के झंझारका मंदिर से दोपहर 1 बजे नवसारी के उन्नाई माता मंदिर से रवाना करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार को गौरव यात्रा की शुरुआत की। यह बीजेपी की तीसरी गौरव यात्रा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से शुरू होगी। 10 दिनों तक चलने वाली गौरव यात्राएं राज्य के 182 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों से होकर गुजरेगी। यात्रा के माध्यम से बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। पहला, आदिवासी वोटों को अपनी तरफ करना और दूसरा, लोगों को गुजरात की विकास यात्रा से परिचित कराना। जम्मू कश्मीर में 1 साल से बचे लोगों को मताधिकार देने का फैसला वापस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टियों के कड़े विरोध को देखते हुए सरकार ने फैसला वापस लेने का फैसला लिया है। जम्मू क्षेत्र में 1 साल से रह रहे बाहरी लोगों को वोट डालने का अधिकार देने के फैसले का पीडीपी, एनसी और नवगठित गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने तीखा विरोध किया। के बारे में हमारी पॉलिसी है कि जितने भी ऑनरेबल लोग बाहर के हैं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए, कि जो बाहर वाला होता है वो अपनी अपनी स्टेट में वोट दे सकता है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 15 अक्टूबर से नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केंद्र सरकार को रेल कर्मियों को दिवाली का तोहफा। केंद्र कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का फैसला। इस फैसले से 11 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में तेल कंपनियों को राहत। केंद्र सरकार की ओर से तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी गई है, जिससे रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का लोगों पर बोझ न पड़े। गुजरात के कांडला में पीपीपी मॉडल पर कार्गो टर्मिनल की मंजूरी कैबिनेट ने दी। 6,000 करोड़ से तैयार होंगे 2 नए प्रोजेक्ट। गुजरात के हैंडलिंग के लिहाज से देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को एक झटका। सरकार ने जारी किए महंगाई के ताजा आंकड़े। सितंबर से खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 7.41%। अगस्त में 7% रही थी खुदरा महंगाई दर। केजरीवाल सरकार को श्रमिकों को दिवाली तोहफा। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 16,506 रुपए से बढ़कर 16,792 हुआ। अर्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 18,187 से बढ़कर 18,499 रुपए हुआ। कुशल श्रमिकों का वेतन 20,019 रुपए से बढ़कर 20,357 रुपए हो गया है। नया वेतन 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का संपर्क अभियान जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार भोपाल पहुंचे और कांग्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात की। खड़गे ने काफी देर तक प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर पार्टी के शीर्ष पद के आगामी चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए गुजरात पहुंचे। शशि थरूर बोले, कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की जरूरत नहीं। तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली। बग्गा और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर, जिसे रद्द कर दिया गया है। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिल रही है धमकी। स्वाति मालीवाल के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर साजिद खान के बिग बॉस में बुलाए जाने पर उठाए थे सवाल। स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा, इंस्टाग्राम के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुशील कुमार के खिलाफ सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोप तय हो गए हैं। रोहिणी कोर्ट में सुशील समेत 17 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। रोहिणी कोर्ट ने सुशील और 16 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा समेत अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए। 2021 में हुई थी सागर की हत्या। पंजाब के लुधियाना में ट्रेन का स्टंट का शौक एक युवक की जिंदगी छीन ले गया। इसका खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक कैसे ट्रेन में लटक कर स्टंट कर रहा है। युवक ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट कर रहा था। तभी वो डाउन पोल से टकराकर ट्रेन से बाहर गिर गया। घटना की तस्वीर ट्रेन में ही बैठे एक शख्स ने मोबाइल में कैद की। आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम। पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब उधमपुर में एयर शो आयोजित हुआ। वायुसेना का दमखम देखकर हर कोई गौरवान्वित हुआ। आसमान में राफेल और सुखोई जैसे अत्याधुनिक युद्धक विमान गरजे। जैगुआर, MI-17, MiG-29, अपाचे, चिनूक ने अपना शौर्य दिखाया। एयर शो की शुरुआत आकाश गंगा टीम से हुई। आकाश गंगा टीम ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और उसके बाद वायुसेना एयर एंड स्टैटिकल डिस्प्ले के तहत पुराने और नए अत्याधुनिक विमानों ने करतब दिखाए।
उधमपुर के आसमान में वायु सैनिकों के युद्ध कौशल से परिचय कराया। कई लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। वायुसेना के 90 साल पूरे होने पर हुआ आयोजन। गोवा के समुद्र में ऊपर मिग-29 के क्रैश। एक नियमित उड़ान के दौरान मिग-29 के बेस पर लौटते समय खराब लैंडिंग हुई। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में घायल पायलट की हालत स्थिर है। घटना के कारणों की जांच के लिए नेवी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। रोहतक एकता कॉलोनी में हुआ बड़ा हादसा। सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। पति पत्नी और 2 बेटों समेत 7 गंभीर रूप से घायल। सभी को पीजीआई में भर्ती कराया गया। सिलेंडर में धमाका सुबह लगभग 6:45 बजे हुआ। ब्लास्ट से 2 मंजिला मकान पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हुआ। अस्पताल में आसपास के मकानों में भी दरार आ गई है। मौके पर पुलिस जांच के लिए जुटी। मुंबई लोकल ट्रेन से एक बार फिर महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। विरार दादर लोकल में महिलाओं के बीच जमकर हुई हाथापाई। 2 महिलाओं में बॉगी में खड़े होने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट की यह घटना 11 अक्टूबर की बताई जा रही है। मुंबई पुलिस की पासपोर्ट वेरिफिकेशन वेबसाइट को हैक करके 3 पासपोर्ट वेरीफाई किए गए। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई पुलिस के कर्मचारी का नाम और पासवर्ड इस्तेमाल कर हैक की गई वेबसाइट। मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश से गंभीर बाढ़ के हालात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों में सीएम योगी ने राहत सामग्री भी वितरित किए। बिहार के लालगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से 2 लोगों की डूबकर मौत हो गई। नदी में अचानक उफान आने से पलटी नाव। 23 लोगों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाइक सवार किसान की बाल बाल जान बची। तरसली गांव में पानी की तेज धार में बाइक सवार फंस गया था। हैदराबाद में बोराबांदा में भारी बारिश के चलते दुपहिया वाहन के साथ पानी में बहा शख्स। स्थानीय लोगों ने बचाई शख्स की जान। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम में बदलाव। दिल्ली नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक छाई हुई है धुंध। भारी बारिश के चलते असम के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। सड़कें बनी तालाब। लोगों के घरों में घुसा पानी। गोरखपुर में भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया। लखीमपुर खीरी के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। करीब 1 लाख लोग प्रभावित। 3 लोगों की हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। करीब 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अनंतपुर के बारिश के चलते निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जेल बंदियों की आवभगत से बाज नहीं आ रही। कानपुर पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। बंदी को जेल में दाखिल कराने से पहले कराई गई एम्बुलेंस में सैर, कराया गया नाश्ता और पिलाई गई सिगरेट। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने ब्लैकमेल कर महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। बेहद शातिर ये शख्स अलग अलग आधार कार्डों पर 10 महिलाओं का पति था। केरल के तिरुवनंतपुरम में जवान होने के लिए काले जादू के चक्कर में आकर 2 महिलाओं को काटकर और उनको पकाकर खा गया शख्स। मानव बलि मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में नगर निगम की तरफ से घर तोड़े जाने पर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर घर का बचाव करने लगा कपल। अवैध तरीके से कपल ने बनाया था घर। पुलिस ने पानी की बौछार कर कपल को रोका। बीकानेर के महाजन रेलवे स्टेशन से 500 किलोमीटर की दूरी पर रेप कर मिट्टी में दफनाया गया महिला का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। कश्मीर से हिमाचल तक पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में आई गिरावट। हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति में हुई जमकर बर्फबारी। बिछी बर्फ की सफेद चादर। पुंछ के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की मोटी परत जमी। उत्तराखंड में आज बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया।
बरेली में हनुमान मंदिर के दान पात्र से चोरी कर रहे युवक को भक्तों ने पकड़ा। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंदिर में चोरी करने पकड़े जाने पर मुस्लिम युवक ने खुद को पहले हिंदू बताया और माफी मांगने लगा। आरोपी से पूछताछ जारी। पटना में शख्स को खंबे से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जोधपुर में ऑनलाइन गेमिंग में फर्जी तरीके से पैसा कमाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जैसलमेर में एक हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। पेट्रोल डालने के दौरान बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आज करवा चौथ है। आज सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ को लेकर बुधवार को बाजारों में रौनक दिखी। महिलाओं ने जमकर शॉपिंग की, साथ ही हाथों में मेहंदी लगवाई। दिल्ली के विश्वासनगर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। दीपावली पर लाइट्स और झालर की घरेलू मांग बढ़ गई है, जिसे देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। ऐसे में दीपावली पर नई तरह की लाइट्स और झालर देखने को मिल रही है। इंटरपोल ने भारत को बड़ा झटका देते हुए खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इंटरपोल ने कहा कि भारत ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए। वॉशिंगटन में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन से मुलाकात की। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक में शिरकत करने पहुंची सीतारमण ने जापानी वित्त मंत्री सुनिची सुजुकी से भी द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और ब्रिटेन के बीच दिवाली से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रूड्स ने प्रवक्ता ने ये संभावना जताई है। फ्री ट्रेड के जरिए दोनों देश $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य तय कर सकते हैं। भारतीय मूल की कश्मीरी हिंदू शेफाली राजदान दुग्गन को अमेरिका ने नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पिछले शुक्रवार को शेफाली को शपथ दिलाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी राहत मिली। एफआईए की विशेष अदालत ने दोनों को इस केस में बरी कर दिया है। शहबाज हमजा के खिलाफ 2020 में केस दर्ज हुआ था। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। बारिश और भूस्खलन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जिलों में दर्जनों लोग लापता हैं। ब्रिटेन में फुलर पब चेन लोगों को वर्क फ्रॉम पब ऑफर कर रही है। एक दिन में 900 रुपए देकर कोई शख्स पब में बैठकर ड्रिंक्स और लंच के साथ ऑफिस का काम भी कर सकता है। ईरान में एंटी हिजाब मूवमेंट के समर्थन में मॉडल एलनाज नौरोजी ने कैमरे पर अपने कपड़े उतार दिए। बुर्का नशी नजर आ रही एलनाज ने एक एक करके कपड़े उतारे। मॉडल के इस कदम पर कट्टरपंथी आग बबूला हुए। इटली के टोरंटो एयरपोर्ट से अमेरिका के चार्ल्सटन के लिए उड़ान भरने के दौरान एक मालवाहक विमान का पहिया खुलकर नीचे गिर गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। हालांकि बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर विमान ने गंतव्य पर सेफ लैंडिंग भी कर ली। कंबोडिया में 15 दिनों का पचमपेंग नाम का एक पर्व मनाया जा रहा है। सितंबर अक्टूबर में 15 दिनों के लिए यह पर्व मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दौरान नरक से बुरी आत्माएं खाना खाने निकलती हैं। फिल्म आदि पुरुष पर बढ़ा विवाद। सैफ अली खान के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा है आरोप। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की नई फिल्म डबल एक्सएल का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म के लिए एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने बढ़ाया 16 किलो वजन। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और रणदीप हुड्डा की नई फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक सामने आया। जानवी कपूर की नई फिल्म मिली का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में अपनी जिंदगी को बचाती दिखी एक्ट्रेस जानवी कपूर। 4 नवंबर को थिएटर में फिल्म होगी रिलीज।